कैसे संतुलित किया जाता है। सर्किट करते हो उसमें बोल रहा है मजाक करती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, केयर स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ध्यान दें, इस वीडियो में आप सभी लोगों को रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, कापी कलम लेकर बैठो बच्चों और देखो कैसे कैसे संतुलित किया जाता है। और संतुलित करने का सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या है बच्चों? अनुमान विधि। कौन विधि? अनुमान विधि। आइए एक समीकरण लेते हैं और उसे संतुलित करने की प्रयास करते हैं। इसके बाद जो भी होगा आपको जो 10 के जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको देखने को मिलेगा ढेर सारे समीकरण होंगे। इसी विधि द्वारा आप उसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको समीकरण दिया है संतुलित करने के लिए। ओके बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का प्रयोग हम करेंगे। आइए देखते हैं, एक उदाहरण लिया जाए और समझा जाए। बच्चों देखो, ये लिखा है HNO3, ठीक है, Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। ध्यान से समझते जाओ, कॉपी पे नोट करते जाए बच्चों। पढ़ते समय कापी कलम लेके बैठो, समीकरण को नोट करते चले ताकि आपको सारी बातें क्लियरिटी समझ में आती जाए। तो बच्चों अब क्या होगा इसको समझते हैं। बताया गया आपको कि पहले का प्लस वाला दूसरे के माइनस वाले के साथ क्रिया करेगा। क्या करता है बच्चों? पहले का प्लस वाला मतलब पहले का प्लस वाला दूसरे के माइनस वाले के साथ क्या करता है? अभिक्रिया। दूसरे के माइनस वाले के साथ क्रिया करता है। कौन किसके साथ? पहले का प्लस वाला दूसरे के माइनस वाले के साथ क्रिया करता है और दूसरे का प्लस वाला पहले वाले के माइनस वाले मूलक के साथ क्रिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये बनता है। ओके, आइए चलते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा इसके साथ HCl। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। बात तो समझ में आएगा, ये होगी आपको बच्चों। तो HCl बन गया, प्लस बच्चों क्या बन जाएगा? CaNO3। क्या बन जाएगा? CaNO3। अब हमें इसे संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करने के लिए आपको बताया बच्चों अनुमान विधि। अनुमान विधि सबसे बेस्ट विधि होती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की। ठीक है, ये कैसे संतुलित हो अपने दिमाग में हम क्रिएट करेंगे कि अभिकारक, ये जो है आपका क्या है बच्चों? अभिकारक। ये क्या है बच्चों? अभिकारक है बच्चों। और ये क्या है? समीकरण को संतुलित तभी माना जाएगा स्टूडेंट्स जब अभिकारक और उत्पाद में अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो, बराबर हो। ठीक है, अवयवों की संख्या बराबर हो तो बच्चों इसे संतुलित समीकरण माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या अवयव बराबर हैं। देखो यहाँ H की संख्या बच्चों, यहाँ पर H की ए तो ठीक है। यहाँ NO3 की संख्या, यहाँ NO3 की संख्या, अच्छा यहाँ Cl की संख्या, Ca की संख्या, यहाँ Ca की, यहाँ Cl की, यहाँ Cl की। क्या ये समीकरण संतुलित है? नहीं। संतुलित किया जाए? आओ बच्चों यहाँ देखो, सबसे पहले इसमें Cl की संख्या 1 है बच्चों, है ना, और यहाँ पर Cl की संख्या 2। जब इसे संतुलित करेंगे बच्चों ना तो इसमें 2 से गुणा नहीं होगा, इस पूरे अवयव के साथ क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2HCl क्योंकि इसका भी आंशिक संख्या 1 होता है और इसकी भी आंशिक संख्या 1 होती है। ठीक है, जब दोनों की आंशिक संख्या 1 है तो इस हिसाब में तो ये संतुलित है। पर यहाँ पर Cl की संख्या बच्चों 2 है और यहाँ पर 1 थी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब हमें आगे बढ़ना है प्यारे साथी। यहाँ पर 9 करके क्या किया जाए? एक लाइन बना लिया जाए। क्या?
NO3 प्लस CaCl2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2HCl प्लस क्या हो जाएगा बच्चों CaNO3। अब देखो यहाँ पर H की संख्या कितनी है 2 और यहाँ पर H की संख्या 1, तो क्या किया जाए इसमें भी 2 से तो 2 हो गया ना H। अब देखो यहाँ H2 है तो NO3 कितना है बच्चों यहाँ पर 2 है और यहाँ NO3 कितना है 1 है। यहाँ NO3 की संख्या कितनी है 2 और यहाँ पर कितनी है 1। तो क्या किया जाए NO3 में 2 से मल्टीप्लाई केवल NO3 है किससे NO3। तो बच्चों ये ऐसे कर दिया जाता है। इस तरीके से ये समीकरण बच्चों क्या हो गया संतुलित हो गया। इसे कहते हैं अनुमान विधि द्वारा समीकरण का संतुलन। ठीक है और ये सबसे बेस्ट विधि है। इसको अगर आप दिमाग लगा के थोड़ा सा भी समझ लोगे बच्चों पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या ये बात समझ में आई बच्चों कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को तो आप इस वीडियो को इस तरह देखते रहो और समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो अपने दोस्तों में शेयर करते रहो। और भी एग्जांपल हम अभी आपको पुटअप कर रहे हैं फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। एक अन्य उदाहरण लेते हैं बच्चों एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आपको हम दे रहे हैं। आपको थोड़ा समय दिया जाएगा ताकि उसको आप क्या करें संतुलित कर सकें। ओके चले चलो क्वेश्चन है बच्चों BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 तीर का निशान दिया है बच्चों और उसका आगे का टॉपिक दे दिया है BaSO4 क्या दे दिया है BaSO4 प्लस HCl। ये समीकरण है आपका फटाक से संतुलित करके बताइए क्या ये संतुलित है। यदि नहीं है तो कैसे संतुलित होगा आप लोग संतुलित करके फटाफट बताने का कष्ट करें। लगाओ बच्चों फटाक से लगाओ संतुलित करके बताओ क्या होगा इसका। चलो देखते हैं संतुलित कैसे होगा। ध्यान दो बोर्ड पर ध्यान दो सभी लोग देखो कॉपी अपने अपने कॉपी नोटबुक लेकर के कॉपी लेके कलम लेके सब तरीके से बैठ जाओ और देखो यहाँ देखो इधर BaCl2 ओके प्लस H2SO4 हो गया BaCl2 प्लस क्या H2SO तीर का निशान है बच्चों आगे फिर BaSO4 प्लस HCl क्या HCl। हमें देखना है क्या ये संतुलित है कुछ नहीं करें केवल अवयव मिलाते चले। इधर Ba की संख्या कितना है इधर Ba की संख्या 1 तो यहाँ पर भी Ba की संख्या 1 यहाँ Cl की संख्या यहाँ Cl की संख्या संतुलित है क्या नहीं है। यहाँ H की संख्या यहाँ H की संख्या तो आप कुछ नहीं करना है बस इसी में क्या करें तो गुणा कर दे SO4 यहाँ 1 है यहाँ भी SO4 1 हो गया H यहाँ 2 है यहाँ भी 2 हो गया Cl 2 है यहाँ भी Cl 2 है। ये समीकरण क्या हो गया इसे कहते हैं अनुमान विधि द्वारा समीकरण का संतुलन। ठीक है बात समझ में आया बच्चों। अब हम आप लोगों को 2-3 सवाल फटाफट नोट करा दे रहे हैं आप लोग संतुलित करके कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों सवाल दिए जाए नोट करो ध्यान समझो ध्यान से लिखो क्वेश्चन लिखो बच्चों। प्रश्न है NaOH प्लस अब ये क्रिया कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट किसके साथ H2SO4 किसके साथ H2SO4 के साथ और बना रहा है क्या बना रहा है आपका क्या है NaSO4 प्लस H2O इसे आपको संतुलित करके बताना है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा देखो इसे आपको क्या करना है संतुलित करके बताना है कि यह क्या होगा इसका क्या संतुलित समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन आप नोट करो बच्चों HNO3 प्लस
CaOH का ट्वाइस प्लस क्या CaOH का ट्वाइस, ठीक है। तीर का निशान ले लो बच्चों और इसे संतुलित करके आगे समीकरण है आपका क्या CaNO3 का ट्वाइस प्लस 1 पे मिल रहा है H2O प्लस क्या H2O। ये दो समीकरण आपको दिया गया बच्चों। इन दोनों समीकरण को आप लोग अनुमान विधि द्वारा हल करेंगे और हल करने के बाद समझाएंगे, बताएंगे क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट में आप नो, आया तो कमेंट में एस बोलेंगे जरूर बच्चों। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर और खुद सब्सक्राइब